अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.10। तो इसमें वो क्या कहता है कि ए फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। तो जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो वो कहता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बना के हम एक फुटबॉल को थ्रो कर देते हैं। तो आगे वो क्या कहता है, टू थ्रो ए 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, कि इसको 40 मीटर दूर फेंकने के लिए हमें किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता है कि यानी कि हमने 40 मीटर दूर फेंकना है तो इसकी रेंज 40 मीटर होनी चाहिए और एंगल 30 डिग्री होना चाहिए और वी आई हमने यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमें गिवन डाटा है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और रेंज जो है वो गिवन है 40 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और जी की वैल्यू तो हमें पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गिवन डाटा के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो फार्मूला इसके ऊपर फिट आ रहा है कि आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन टू थीटा ओवर जी। तो हमने वी आई स्क्र की वैल्यू जो है वो वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, आर क्रॉस जी इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा को इधर डिवाइड कर दें, आपके पास बनेगा वी आई स्क्र इज इक्वल टू आर जी साइन टू थीटा। अब यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने इसको रिवर्स करके लिख लिया है। तो हमें वी आई की वैल्यू चाहिए थी, तो वी आई स्क्र इज इक्वल टू आर जी साइन आर जी ओवर साइन टू थीटा। आर की वैल्यू 40 मीटर पुट करें, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करें, साइन टू थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करें तो आपके पास आएगा 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो 9.2 292 आता है। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे और नीचे 230 से मल्टीप्लाई हो तो साइन 60 डिग्री। 292 को साइन 60 डिग्री से डिवाइड करें तो 452.65 आता है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 452.65 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको तो वी आई की वैल्यू चाहिए, आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो वी आई स्क्वायर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल तो वी आई आ जाएगा 452.65 का स्क्वायर रूट आता है 21.27 और उसके बाद मीटर स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पर सेकंड स्क्वायर ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल तो यहाँ पे m की पावर 1 और s की पावर -1 बचेगी तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये वो इनिशियल वेलोसिटी है कि इस वेलोसिटी के साथ अगर आप उसको फेंके एंगल 30 डिग्री के साथ तो वो 40 मीटर दूर जाके गिरेगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.11। तो इसमें वो कहता क्या है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो कहता है कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये वर्टिकल एक्सिस होता है। तो वो कहता है कि एट हाइट 10 मीटर की ऊंचाई से हम एक बॉल को थ्रो करते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, ना कि 2 डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली हम उसको फेंक देते हैं और उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 21 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद वो कहता है हाउ फार इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कि वो कितने दूर जाके गिरेगा, यानी कि ये वेलोसिटी ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि इस टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी होगी। तो सिंपल है कि हमारे पास अगर सिंपली बात करें तो इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। तो 10 मीटर की ऊंचाई यानी कि वाई हमारे पास होगा 10 मीटर की ऊंचाई से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ उसको वहाँ से थ्रो किया जाता है बॉल को, यानी कि वी आई एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। सिर्फ यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो वी आई वाई इसका 0 हो जाएगा। यानी कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0, यानी कि वी आई एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड, वी आई वाई इज इक्वल टू 0। और इसकी जो हाइट है यानी कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट थी वो थी हमारे पास 10 मीटर, तो हाइट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमने फाइंड क्या करना है कि वो कितना दूर जाके गिरेगा, यानी कि यहाँ से जब उसको फेंकेंगे थ्रो करेंगे यहाँ से लेकर कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर गिरेगा। तो यानी कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है।
और दूसरा वो कहता है वेलोसिटी फाइंड करें जब वो यहाँ पे गिरेगा। तो हमें वेलोसिटी चाहिए यानी कि हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि x को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि x इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी। हमें वी आई एक्स की वैल्यू तो यहाँ से पता है कि वी आई एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टी, कि टी की वैल्यू हमें चाहिए। इसके लिए हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस वो फार्मूला यूज़ करते हैं कि y इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये फार्मूला हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो वी आई क्या होगा, क्योंकि हम y की तरफ डिस्कस करें तो वी आई जो होगा हमारे पास वी आई वाई होगा, यानी कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, क्या थी वो वैल्यू हमारे पास 0 थी, यानी कि वी आई वाई इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि जो ए है उसकी ए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जरिए अंडर मोशन हो रही है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ए की एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो है जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू हमारे पास ए इज इक्वल टू जी। तो सिंपल एक बात याद रखें, जब कोई चीज़ डाउनवर्ड गिर रही हो तो ए की वैल्यू हम प्लस जी पुट करते हैं, तो जब कोई वैल्यू अपवर्ड जा रही हो तो उसके लिए हम ए की वैल्यू माइनस जी पुट करते होते हैं। तो ए की फार्मूला कभी माइनस के साथ यूज़ होता है कभी प्लस के साथ। तो ये मेन डिफरेंस है कि जब अपवर्ड थ्रो किया जाए, कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए तो ए इज इक्वल टू माइनस जी, जब डाउनवर्ड कोई चीज़ गिर रही हो तो ए इज इक्वल टू प्लस जी। तो वी आई वाई की वैल्यू हमने क्या दिया है कि वो 0 है और ए की वैल्यू जी है। तो यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करें तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। क्रॉस टी, तो क्रॉस के बाद टी, उसके बाद प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे हमने जी पुट कर दिया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सारा कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए टी की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 के इधर मल्टीप्लाई करते हैं और जी को नीचे डिवाइड कर देते हैं। 2y ओवर जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट 2y ओवर जी इज इक्वल टू टी। तो टी को इधर लिखें और इस वैल्यू को इधर लिख लें, टी इज इक्वल टू 2y ओवर जी। तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, तो हमें पता है y की वैल्यू 10 मीटर है वो पुट कर दी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये पुट कर दी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, 20 मीटर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और 20 को 9.2 से 9.8 से डिवाइड करें तो 2.04 आता है। और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि सेकंड रेज़ टू पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। अब सेकंड स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेकंड के ऊपर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 2.04 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास आता है 1.42 सेकंड। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.42 सेकंड। अब इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, s इज इक्वल टू वी आई एक्स क्रॉस टी। तो वी आई एक्स की वैल्यू हमें पता है 21 मीटर पर सेकंड, टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये दोनों वैल्यूज जब उठा के पुट करेंगे, वी आई एक्स की वैल्यू 21 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 1.42 सेकंड टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 29, इनके 21 मल्टीप्लाइड बाई 1.42 आता है 29.82। तो मीटर यहाँ पे आ जाएगा पर सेकंड और ये सेकंड, तो पर सेकंड यहाँ पे आ गया। तो जब बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जस्ट बचेगा m, यानी कि x इज इक्वल टू 29.82 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस होगा, यानी कि वो 29.82 मीटर दूर जाके गिरेगा जब हम उसको इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ वहाँ से 10 मीटर हाइट से उसको थ्रो करें। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई, x हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चूँकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास फार्मूला होता है सिंस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो हमें वी एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और वी एफ वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं एज वी नो इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट होगा वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट होता है, यानी कि दोनों केसेस में आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है। तो यानी कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ से वी एफ एक्स पता चल गया। अब हमें वी एफ वाई फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
तो हमारे पास वी एफ, चूँकि हमने वाई एक्सिस के लिए फाइंड करना है, तो ये वी एफ हमारे पास वी एफ वाई होगा और वी आई हमारे पास वी आई वाई होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और ए इज़ इक्वल टू प्लस जी होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड गिर रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट करें, तो वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। वी आई वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं स्टार्ट में कि वी आई वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ये वाली। और आपके पास बचेगा वी एफ वाई इज़ इक्वल टू जी टी। तो वी एफ वाई इज़ इक्वल टू जी टी। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करें, और टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की यहाँ पे 1.42 सेकंड। तो टी की वो वाली वैल्यू पुट करें, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.42 इज़ इक्वल टू 14। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर है यानी एस रेज़ टू पावर -2 और यहाँ पे एस है, तो दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो -2 + 1 आपके पास -1 बच जाएगा। तो वी एफ वाई इज़ इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड आपके पास वी एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपके पास वी एफ एक्स की वैल्यू पता चल गई 21 मीटर पर सेकंड और वी एफ वाई की वैल्यू पता चल गई 14 मीटर पर सेकंड। तो आप ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करें, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी वी इज़ इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर प्लस 14 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर। तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होने के बाद आ जाएगा। अब 441 माइनस 196 यानी कि 441 माइनस 196, तो आपके पास 441 प्लस 196 इज इक्वल टू प्लस आता है यानी दरमियान में 637। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो साथ में आ जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 637 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो ऑलमोस्ट 25 आता है। मीटर का जो आपके पास स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेकंड के ऊपर जो स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर रूट से कैंसिल, जो मीटर की पावर 1 और सेकंड के ऊपर जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एस रेज़ टू पावर -1। तो v इज़ इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब वो बॉल लैंड करेगा यानी कि जाके अपनी वेलोसिटी ख़त्म करेगा उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 25 मीटर पर सेकंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी।